वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी के टॉपिक को लेकर चल रहे थे, यानी कि भारतीय संविधान के। अगर हम आज की तारीख की बात करें तो आज 20 तारीख है, 20/12/2023 है। तो इसके पहले की अगर हम वीडियोस की बात करें तो हमने आर्टिकल पे ही बात की थी और आर्टिकल पे ही हमने कंसेप्ट अपने क्लियर किए थे। इसके पहले वीडियो में हमने आर्टिकल 8 तक पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम 3 आर्टिकल को कवर करने वाले हैं, जो कि है आपका आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। अब इसके बाद आपका भाग 2 खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ संशोधन है जो नागरिकता के दौरान में हुए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उसमें जब महज 1 से 2 एक ही वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा और हम भाग 3 की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्टिकल जो 9, 10, 11 है, ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। भाग 2 में 5 से लेकर 11 आर्टिकल होते हैं। हमारे 5 से लेकर के 8 आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप में से किसी ने वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम आर्टिकल 9 की बात करें दोस्तों, तो देखिए आर्टिकल 9 में ये बोला गया है। इससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो आर्टिकल आपका 5, 6, 7 था वो कहीं ना कहीं भारत की उस 1947 की परिस्थितियों को देख करके बना हुआ था, यानी कि उस समय पे जो भी परिस्थितियां लोगों को सामने दिख रही थी उस परिस्थिति पे बना था। लेकिन आर्टिकल अगर हम 8, 9 और 10 और 11 को देखें तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये भविष्य की भी, आगे की भी चीजों पे मतलब ध्यान देते हुए बनाया गया है। तो आर्टिकल 9 की हम बात करें तो बोला गया वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं बन सकता या होगा भारत का नागरिक जो स्वेच्छा से, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है जो स्वेच्छा से, यानी जो अपने मतलब जो खुद से डिसीजन ले रहा है दूसरे किसी देश की नागरिकता को ग्रहण कर ले। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 8 में बात की थी कि कोई भी अगर कहीं बाहर रह रहा हो लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी कोई भारत में, हमारे अविभाजित भारत में जन्मे हो, ये उनके लिए था कि मान लीजिए कोई हमारे यहाँ के राजदूत हैं, कोई भी ऐसे मतलब नेता है, कोई व्यक्ति है जो भारत के लिए बहुत ही मतलब एक कहते कि भारतीय मूल का ही है और वो किसी कारणवश वो बाहर रह रहा हो, तो उसके अगर बच्चों को या उसके परिवार को नागरिकता चाहिए तो उसके लिए कुछ कंडीशंस थी। लेकिन अब यहाँ पे तो साफ तौर पे मान लीजिए कोई 18 साल के बाद का व्यक्ति है, उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया है, तो यही आर्टिकल 9 बोलता है कि अगर उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त किया है तो भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। मतलब कि एक साथ में 2 देशों की नागरिकता लेके कोई भी कभी भी नहीं चल सकता। और खासतौर पे हमारे भारत में ये प्रावधान है कि अगर आप कहीं और के सिटीजनशिप नागरिक हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो नागरिकता है ये खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश में देखें तो देखिए दोस्तों, पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। इंग्लिश में और हिंदी में मेरा लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो आई थिंक आपको आर्टिकल 9 तो समझ में आ गया होगा, जो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी अपने आप। आर्टिकल 10 की अगर हम बात करें तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की बात है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, मतलब है नागरिक साफ तौर पे, वो ऐसा ही नागरिक बना रहेगा यदि संसद इस प्रकार के विधान का निर्माण ना करे। वो हमेशा ही नागरिक बना रहेगा अगर वो उसकी गतिविधियां साफ सुथरी हैं, वो देश के हमारे देश के प्रति कहते हैं कि देश के प्रति उसकी देशभक्ति है। मतलब ऐसा ना हो कि देश विद्रोह वाला या उसके अंदर विद्रोही वाले लक्षण दिख रहे हो, या वो कुछ इनवैलिड चीजें कर रहा हो, या मतलब कोई भी ऐसी वैसी गतिविधियां कर रहा हो जो एक देश का नागरिक नहीं करेगा। अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है तो वो हमेशा ही नागरिक बना रहेगा और उसको नागरिक बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो उसके लिए संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण कर सकती है। उसे पूरा उसको अधिकार है, पूरी परमिशन है, हमारे संविधान ने संसद को दिया हुआ है। तो ये आर्टिकल 10 है। इंग्लिश में आर्टिकल 10 को देखें तो एनी पर्सन हु इज कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पार्ट शैल कंटिन्यू टू बी सिटीजन एंड विद आल्सो बी सब्जेक्टेड टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो आई थिंक आपको आर्टिकल 10 समझ में आ गया होगा। लास्ट अपने आर्टिकल को हम देखते हैं, आर्टिकल 11 को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति, यानी कि नागरिकता को हासिल करना और नागरिकता को खत्म करना,
के तथा नागरिकता के संबंधित, मतलब नागरिकता संबंधित अन्य सभी विषय के संबंध में विधि बना सकता है। मतलब संसद को पूरा अधिकार है, भारतीय संविधान ने हमारे संसद को, पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया है कि वो नागरिकता के अर्जन और समाप्ति, मतलब किसी देश के नागरिक को वो नागरिक बना सकती है या तो उसकी नागरिकता खत्म कर सकती है, और नागरिकता से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड, नागरिकता से रिलेटेड कोई भी संबंध से वो कानून बना सकती है। कौन बना सकती है? तो हमारी संसद बना सकती है। और याद रखिएगा, संसद के भी किस अफेयर क्या होता है? तो ये होम मिनिस्ट्री। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि नागरिकता पे कानून बनाना, विधि बनाने का जो भी है, जो भी मतलब अधिकार है, वो किस मंत्रालय को है? तो क्या है? होम मिनिस्टर को, यानी कि गृह मंत्रालय को। किसको है? तो होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्रालय। कभी क्वेश्चन में आए तो आप लोग टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो पार्लियामेंट टू बी रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। 9 आर्टिकल की अगर हमने बात की तो अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम 10 की बात करें तो 10 में कोई भी नागरिक ऐसा हमेशा ही नागरिक बना रहेगा अगर उसके संसद की तरफ से कोई कानून उसके प्रति निर्माण ना हो, या तो फिर वो कुछ गतिविधियों में गतिविधियों में कुछ खराब प्रदर्शन ना करे, तो वो हमेशा ही नागरिक बना रहेगा। 11 की बात की है तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता यानी अर्जन और समाप्ति, माने अर्जन समाप्ति के साथ साथ नागरिकता से रिलेटेड कुछ भी कानून बनेगा तो वो हमारे संसद को पूरा अधिकार है वो बनाएगी। साथ में संसद के अगर मंत्रालय की बात करें तो नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है वो होम मिनिस्ट्री बनाती है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हमारा 9 आर्टिकल, 10 आर्टिकल, 11 आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कुछ संशोधन हुए हैं।